फिर से स्वागत है। यहाँ बात करेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल का सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। मानव प्रणाली से शॉर्ट हैंड की क्लासेस देखना चाहते हैं वो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। टेस्ट सीरीज चल रही हिंदी जीके की वो भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मोटिवेशन के लिए आर का आपको वीडियो चाहिए वो भी मिल जाएगा। और आपकी यूपीपीएससी से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं, आपकी एसडीएम है, डीएसपी है, एसपी है, तो उनके ऊपर भी मोटिवेशन के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए, यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात की है। इतिहास के पिता कहे जाते हैं। ठीक, जो यूनानी लेखक हैं हेरोडोटस, उन्हें ही कहा जाता है इतिहास का पिता। हिस्टोरिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। ठीक, जो आपकी उनकी हिस्टोरिका बुक है ना, किसकी? हेरोडोटस की, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, तो उसमें भारत और फारस के संबंधों का विवरण मिलता है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस आपके विशाखदत्त की रचना है। इस ग्रंथ से मौर्य साहित्य, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश किससे पड़ता है? आपकी मुद्रा राक्षस बुक है, किसने लिखी है? विशाखदत्त ने। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल या कुलहीन कहा गया है। जो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें ब्रिसल या कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी है। तो मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी है? धुंडीराज ने लिखी है, ये याद रखिएगा। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्मनंद के मित्र थे। जो व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, वो जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, ठीक, वो महापद्मनंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। वाराह मिहिर की बात करें तो गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे ये। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता आदि इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं। वाराह मिहिर ने क्या लिखा है? बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। ये क्वेश्चन आते हैं भैया, रिपीटेड होते हैं, मिलान करने को दे देते हैं। पीसीएस में आते हैं। पीसीएस हो, आरओ हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्जाम, घटना चक्र के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको श्योरिटी के साथ सिलेक्शन लेना है तो, और नहीं तो फिर आप इधर उधर की बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना ब्रह्मगुप्त ने की। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट की बात करें 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा में, ठीक, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में बताया कि सूर्य स्थिर है। सूर्य क्या है? एकदम स्थिर है, और पृथ्वी घूम रही है। उन्होंने ऐसा अपने आर्यभट्टी में ही बता दिया था। बाद में जो है कई वैज्ञानिकों ने खोज की, उन्होंने यही बताया, लेकिन अभी जो खोज हुई उससे पता चला है सूर्य भी अपनी धुरी पर घूम रहा है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारण तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पांडव में नागसेन एवं हिंद एवं शासक मिनांडर के बीच का वार्तालाप है। जो मिलिंद पांडव आपका ग्रंथ है उसमें नागसेन और हिंद एवं शासक जो हैं मिनांडर के बीच, भाई बौद्ध भिक्षु थे नागसेन और हिंद एवं शासक थे मिनांडर, इनके बीच का वार्तालाप है, ठीक, धर्म के ऊपर। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम आदि की रचना की है। इनके द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका, ठीक, और अग्निमित्र की प्रणय कथा है। मालविका हीरोइन होती हैं और अग्निमित्र हीरो होते हैं, बस इतना समझ लीजिए। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास में कल्हड़ की राज तरंगड़ी से ज्ञात होता है। राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग हैं और 8000 के लगभग श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह 1128 से 1149 के शासनकाल में की थी। जो इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने की है राजा जयसिंह के समय में, लगभग जो है 1128 से 1149 में। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरचित 2 विद्वानों जोनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राज तरंगड़ी का आगे विस्तार भी किया है। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष क्या थे? कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख रचना है। बुद्ध चरित भी अश्वघोष ने लिखी है, सौदरानंद लिखी है और सारीपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष ने लिखा है। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य एवं अंतिम नाटक ग्रंथ हैं। सौदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग हैं। तो सौदरानंद में जो बुद्ध के सौतेले भाई थे सुंदरनंद, तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है और इसका इसमें किसमें वर्णन है? सौदरानंद में।
ठीक, उन्हीं के ऊपर है, सुंदर नंद के ऊपर ही सोदरानंद लिखी है सुघोष ने। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। जो वत्सराज उदयन होते हैं उनके अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। तो उदयन को आप जानते हैं ना, पाटलिपुत्र की, इन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था और प्रथम राजधानी मगध की पाटलिपुत्र को इन्होंने ही बनाया था। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, इसमें 5 अंक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, जो भास थे आपके कवि थे कालिदास, बाण और मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष कहा है जयदेव ने। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है। इन नाटकों के नाम क्या हैं? प्रतिज्ञा योंग धारायण, स्वप्नवासो दत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग और प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त। तो ये इनके 13 नाटक हैं और इनमें मेन है कि स्वप्नवासो दत्ता पूछा जाता है, दूत घटोत्कच, बालचरित भी पूछा जाता है और ये सारी चीज़ें, पंचरात्र भी पूछ लिया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, अभी क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहले पढ़ाया जाता है थ्योरी पूरा, क्योंकि उससे क्या होता है क्लियर हो जाता है माइंड एकदम, सब चीज़ें कहानी के माध्यम से पता चल जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करा दिया जाता है और एडिशनल चीज़ें भी क्वेश्चन आंसर में बता दी जाती हैं, तो एकदम बढ़िया से हो जाता है, समझिए बात को। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। ठीक, जो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं वो जो बंगाल के अंतिम सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन, उनके आश्रित कवि थे और जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित है का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। मतलब सबसे ज़्यादा जो 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद है और 40 विदेशी भाषाओं में। पंचरत्न, अगर मूल भाषा किस में लिखी गई तो संस्कृत में लिखी गई। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रुडगार्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया है। ठीक, जो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है वो आयर दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक से करवाया गया। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में, ठीक, का तंत्र व्याकरम नामक पुस्तक हिंदी एवं संस्कृत में लिखी थी। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर द्वितीय भास्कराचार्य ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में विभक्त की गई है। कौन कौन से भाग हैं? तो ये 4 भाग लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय में विभाजित है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है। हिंदू नियमों का उल्लेख मिलता है आपके विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में। मत्त विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। कैसा है? एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है, खुद राजा थे। इन्होंने मत्त विलास प्रहसन नाम का एक संस्कृत नाटक लिखा है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडी ने 10 कुमार चरितम एवं काव्यादर्श की रचना की। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं, की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। और शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की है। जो शूद्रक थे उन्होंने जो प्रसिद्ध नाटक है मृच्छकटिकम की रचना की है। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्ता तथा उज्जैनी के प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी है। मतलब एक ब्राह्मण थे चारुदत्त और एक गणिका थी। ठीक, गणिका समझ ही सकते हैं आप लोग। ठीक, तो गणिका से इन्हें प्रेम हो जाता है और उसी के बारे में पूरी कहानी है मृच्छकटिकम में। सोने का आविष्कार ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन माना जाता है कि आर्यभट्ट ने किया है। ठीक, लेकिन ईसा पूर्व 2री शताब्दी में जो है अज्ञात भारतीय माना जाता है। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में सोने का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। अपने यहाँ ईसा पूर्व 2री शताब्दी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं देखें तो सूरदास ने सूरसागर,
सरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है, बाल रामायण लिखा है, बाल भारत और विद्वशाल भंजिका भी लिखा है। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो यहाँ पर आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।